हालेलुया। न कभी वो भूलेगा, न कभी वो छोड़ेगा। आमीन। मेरे को एक और सुभाष गिल जी का गीत याद आ रहा था, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना अकेला कर, हमेशा उसकी दया मुझ पर आप पर बनी रहती है। आमीन। उसने बाइबल में साफ वादा किया है। आमीन। साफ वादा किया है। हालेलुया। क्या वादा किया है? पहले गुस्से में आकर तो मैंने तुझे छोड़ दिया था, पर अब देख मैं तुझे फिर से रख लूंगा। आमीन। हालेलुया। फिर से मेरा बच्चा है। आमीन। हालेलुया। उस मां को हमेशा ही इस बात का ध्यान रहता है कि ये मेरा बच्चा है। आमीन। हालेलुया। दूध पिलाने वाली माता को हमेशा याद होता है, क्योंकि उसको दूध आता है और फिर वो दूध भी उसको याद कराता है कि बच्चे को भूख लगी है। आमीन। हालेलुया। दूध पिलाने वाली मां कभी भी अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। अगर आप इस बात को देखना चाहे, जानवरों में देख सकते हैं। हालेलुया। जानवरों को जब भी बच्चा पैदा होता है तो वो किसी दूसरे को अपने बच्चे के पास आने भी नहीं देती। आमीन। कोई भी जानवर भी हो, कोई जब उसका बच्चे हुए हुए होते हैं, 1-2 दिन के होते हैं, तो वो हालेलुया, तो वो अपने बच्चे के पास किसी को भी आने नहीं देते। आमीन। हालेलुया। किसी को भी अपने बच्चे के पास आने नहीं देते। आमीन। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि उनको उससे उतना बहुत ज्यादा लगाव होता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उतना उतना थोड़ा लगाव कम होता जाता है। पर जब दूध पीने वाला बच्चा होता है, दूध पीने वाले बच्चे के लिए मां का बहुत ज्यादा लगाव होता है। आमीन। हालेलुया। दूध पीने वाले बच्चे के लिए क्या होता है? बहुत ज्यादा लगाव होता है। आमीन। और जब भी उसको दूध आता है तो उसको अपने बच्चे की याद आती है कि उसको दूध पिलाना है। आमीन। हालेलुया। हमारे पास गाय होती थी और फिर जब उसने बच्चा दिया हुआ था, तो जब शाम को दादाजी गा के ले आए, चुरा के ले आए, और वो दौड़ी दौड़ी आती थी। हालेलुया। वो दौड़ी दौड़ी आती थी और आते ही हम क्या करते थे? पहले बछड़े को क्या करते थे? साइड में करते थे कि हाँ बछड़ा साइड में हो जाए, क्योंकि उसने आके बछड़े के पास ही रुकना है, बछड़े को दूध पिलाना शुरू कर देना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसका दूध आया हुआ होता था, उसके थन दूध से भरे होते थे, और फिर उसको होता था कि मैं कब जाऊं और अपने बच्चे को ये ताजा ताजा दूध पिलाऊं। आमीन। हालेलुया। एक दूध पीने वाली माता कभी भी अपने बच्चे को भूल नहीं सकती, चाह कर भी नहीं भूल सकती। आमीन। हालेलुया। चाह कर भी नहीं भूल सकती, क्योंकि उसका शरीर, उसकी बॉडी उसको अलाउ नहीं करती। उसका शरीर कहता है कि देख तेरे पास दूध आ गया है और अपने बच्चे को दूध पिला। आमीन। हालेलुया। पर परमेश्वर का वचन कहता कि हां वो भी भूल सकती है। आमीन। हां वो भूल सकती है, वो भी अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ सकती, दूध पीने वाले बच्चे को भूल सकती है। हालेलुया। पर मेरे और आपके विषय में परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। हालेलुया। कभी नहीं त्यागूंगा। आमीन। क्योंकि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। आमीन। हालेलुया। वो कीलों के निशान जो परमेश्वर के हाथों में गाड़े गए, उन कीलों के निशानों ने क्या कर लिया है? यीशु मसीह ने हमारे चित्र को अपने हथेलियों पर बना लिया है। आमीन। सचमुच वो हमसे बहुत प्यार करता है। आमीन। बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। और फिर सचमुच वो इतना प्यार करता है तो कभी भी आपको और मुझे छोड़ने वाला नहीं है। आमीन। हालेलुया। वो हमें छोड़ने वाला नहीं है, कभी भी भूलने वाला नहीं है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, महिमा हो। प्रभु यीशु कभी भी आपको भूलने वाले, छोड़ने वाले नहीं है। आमीन। बस आप प्रभु यीशु के साथ लिपटे रहें। आमीन। आपको चाहिए कि आप प्रभु यीशु के साथ लिपटे रहें, प्रभु यीशु के साथ बने रहें। आमीन। प्रभु यीशु के हाथ को पकड़े रखें। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। रासी धन्यवाद। आइए वचन पढ़ेंगे। मत्ती रची सुसमाचार हालेलुया। मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 वचन। हालेलुया।
यहां पर यूं लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। आमीन। हालेलुया। उनमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा जो भी मुझसे हे प्रभु कहता है। आमीन। अभी तो कहते हैं जी हाँ भाई, प्रभु कभी भूलने का नहीं है, कभी छोड़ने का नहीं है। आमीन। और आगे देखिए क्या लिखा है, उस दिन बहुत से होंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाले और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी जाना ही नहीं। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं यहां पे देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि ना तो मैं कभी तुम्हें भूलूंगा, ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा। आमीन। मैं सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। पर यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुझसे हे प्रभु कहता, इनमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में नहीं बढ़ेगा। आमीन। इनमें से एक भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। उस दिन बहुत से होंगे जो मुझसे कहे, हे प्रभु हमने तेरे नाम से भूत निकाले, हमने तेरे नाम से बीमारों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, हे प्रभु हमने तेरे नाम से आश्चर्य के कर्म किए। परमेश्वर कहते हैं मैं उनसे खुल के कह दूंगा कि मैंने तो तुम्हें कभी जाना ही नहीं, मैंने तो जानता नहीं कौन हो तुम। हालेलुया। कहां से आए हो कुकर्म करने वालों, नरक में जाओ। आमीन। हालेलुया। अभी तो परमेश्वर का वचन से हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रभु ने कहा कि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। फिर यहां पे ऐसे क्यों लिख दिया भाई? यहां पर यीशु मसीह उनके कह रहे, बाइबल में जितने भी वचन लिखे गए हैं वो सारे मेरे लिए नहीं है, सारे आपके लिए नहीं है। आमीन। हालेलुया। कुछ वचन है जो आपके लिए, कुछ वचन है जो विश्वासियों के लिए, कुछ वचन है जो अविश्वासियों के लिए भी है। आमीन। हालेलुया। कुछ वचन है जो शैतानी लोगों के लिए, कुछ वचन है जो अच्छे लोगों के, कुछ बुरे लोगों के लिए भी है। आमीन। हालेलुया। ये वचन किसके लिए है? अविश्वासी लोगों के लिए। पास्टर जी वो तो कह रहे हैं कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से अचंभे के काम किए, इसका मतलब वो अविश्वासी नहीं है। हालेलुया। वो क्या कह रहे, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, तेरे नाम से लेकर हमने बीमारों को चंगा किया, भविष्यवाणियां करी तेरे नाम से। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? वो विश्वास करने वाले हैं। हालेलुया। फिर प्रभु इनके लिए क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं कि कौन हो तुम। हालेलुया। हालेलुया। ये लोग अविश्वासी लोग ही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। आमीन। ये लोग कौन है? अविश्वासी लोग हैं। आमीन। हालेलुया। विश्वासियों से जिनको प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जान लिया है, क्या यीशु मसीह कह सकता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना? आमीन। हालेलुया। जिसको यीशु मसीह ने एक बार जान लिया है, यीशु मसीह ने एक बार आपको मुझे जान लिया, पहचान लिया है, क्या यीशु मसीह मुकर सकता है अपनी बात से? कभी नहीं मुकर सकता। आमीन। अगर वो मुकर भी गया, वही बात सच हो जाएगी। हालेलुया। वो झूठ भी बोल दे, झूठ को भी कह दे कि हाँ रात है तो रात हो जाएगी। आमीन। अगर वो झूठ को बोल दे दिन है तो दिन भी हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। उसके झूठ को वो कब झूठ बोल ही नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें जान लिया है, तुमने परमेश्वर को जान लिया है, और वरन परमेश्वर ने तुम्हें जान लिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको जान लिया है, और जब परमेश्वर आपको जान गए हैं तो अब परमेश्वर यीशु मसीह कभी भी अपनी बात से मुकरने वाले परमेश्वर नहीं है। आमीन। वो कभी भी मुकरने वाले परमेश्वर नहीं है कि वो आपको नहीं जानते। ये जो वचन लिखा गया है, ये वचन अविश्वासी लोगों के लिए लिखा गया है। आमीन। पर पास्टर जी यहां पे तो क्या लिखा है? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। इसका मतलब क्या है? वो विश्वासी भी है। हालेलुया। पर यहां लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे, हे प्रभु। उस दिन। आमीन। हालेलुया। ये कब की बात है? ये उस दिन की बात है। आमीन। उस दिन हमेशा ही बाइबल में किस बात को रिप्रेजेंट करता है? यीशु मसीह के दूसरी आमद के दिन को। आमीन। हालेलुया।
यीशु मसीह के दोबारा आने के दिन को प्रकट करता है। आमीन। उस दिन उस दिन का मतलब लिखा है इंग्लिश में इन दैट डे का मतलब वो एक खास दिन है। आमीन। और बाइबल हमेशा से ही एक खास दिन का वर्णन करती आ रही है और वो खास दिन है यीशु मसीह का दूसरा आगमन। आमीन। यीशु मसीह का दोबारा आना, यीशु मसीह के दोबारा आने वाले दिन में वो व्यक्ति कहेंगे, वो लोग कहेंगे, प्रभु यीशु हमने तेरा नाम लेके भविष्यवाणियां करी, प्रभु यीशु हमने तेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकाला, प्रभु यीशु हमने तेरा नाम लेके बीमारों को चंगा किया, प्रभु यीशु हमें बचा। हालेलुया। प्रभु यीशु उनसे कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आमीन। हालेलुया। उस दिन जिस दिन यीशु मसीह दोबारा आएंगे। आमीन। यीशु मसीह की दोबारा आगमन के दिन। हालेलुया। पास्टर जी हम भी तो यीशु मसीह के दोबारा आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर यीशु मसीह तो हमें भी कह देंगे हाँ भाई हमें तुम्हें नहीं जानता। नहीं, हम यीशु मसीह के दोबारा आने का आगमन का तैयार नहीं कर रहे, इंतजार नहीं कर रहे। हम यीशु मसीह के रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के रैप्चर का इंतजार कर रहे हैं। रैप्चर में हम प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होने वाला है। आमीन। हालेलुया। ये कभी भी हो सकता है, चाहे अभी हो जाए, इसी समय हो जाए, इसी घड़ी बैठे बैठे भी हो जाए। आमीन। हालेलुया। हम ब्लेस्ड होप की तरफ देखते हैं कि हम प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम अपनी धन्य आशा की तरफ देखते हैं। दूसरी आमद संसार के लिए है। आमीन। हालेलुया। दूसरा आगमन संसार के लिए है, पर जो रैप्चर है, रैप्चर विश्वासियों के लिए है, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह कभी भी हमें भूल नहीं सकता। आमीन। जिसको उसने एक बार जान लिया, एक बार पहचान लिया, यीशु मसीह ये नहीं कह सकते कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। आमीन। यहां लिखा इन दैट डे, उस दिन जिस दिन मैं दोबारा आऊंगा, उस दिन लोग मेरे पास आएंगे। रैप्चर के बाद जो लोग रह जाएंगे, मैं और आप रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से विश्वास के द्वारा उद्धार पा लिया है, पापों की क्षमा पा ली है, मुक्ति पा ली है। हम रैप्चर में यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हम रैप्चर में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे और फिर उसके बाद यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। आमीन। प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में जो लोग बचे रह जाएंगे पीछे, वो भी विश्वास करेंगे। आमीन। उनको भी विश्वास करने का मौका मिलेगा। वो भी बाइबल पढ़ के चमत्कार करेंगे, चिन्ह करेंगे, अद्भुत काम करेंगे। पर यीशु मसीह उनसे कह देगा कि अब उद्धार का समय नहीं है। आमीन। अब मुक्ति का समय नहीं है। अब उद्धार का समय खत्म हो चुका है। अब मुक्ति का समय खत्म हो चुका है। अब मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं हूं। आमीन। हालेलुया। उस समय लिखा ऐसा भारी कलेश होगा, ऐसा भारी संकट होगा जो ना तो पृथ्वी पर आने से पहले कभी हुआ, ना उसके बाद कभी होगा। आमीन। हालेलुया। पर उससे पहले आज मेरे और आपके पास टाइम है। आमीन। उससे पहले आज मेरे और आपके पास समय है कि हम परमेश्वर पिता की आज्ञा के ऊपर चल लें। आमीन। लिखा है जो मेरे पिता की आज्ञा को मानता, मेरे पिता की इच्छा पर चलता, वो ही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। आमीन। हालेलुया। आज भी मेरे और आपके लिए, सबके लिए द्वार खुला है कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। यदि आपने विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर, आप प्रवेश कर चुके हैं। पर यदि आपने विश्वास नहीं किया, आपके लिए आज भी द्वार खुला है, आपके लिए आज भी मार्ग खुला है। आमीन। हालेलुया। बहुत से लोग इस बात को प्रचार करते हैं ना, हर एक जो यीशु मसीह को यीशु प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग राज में बढ़ेगा, क्योंकि हम अनुग्रह का प्रचार करते हैं। हम सबको बताते हैं कि यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू से आप धर्मी हो गए हैं। यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए हैं। हम सबको बताते हैं कि यीशु मसीह के लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, तुम स्वर्ग में जाओगे ही जाओगे। आमीन। हम सबको विश्वास देते हैं, खुशखबरी सुनाते हैं कि तुम यीशु मसीह के नाम से स्वर्ग में जाओगे, तुम नरक में नहीं जाओगे। हम सबको खुशखबरी सुनाते हैं। पर जो कुछ लोग हमारा विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये देखो बाइबल में क्या लिखा कि जो यीशु मसीह को प्रभु प्रभु करता है कोई स्वर्ग राज में नहीं बढ़ेगा, परंतु जो परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज में बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। वो हमें डराने के लिए, हमारा विश्वास तोड़ने के लिए, वो मसीह विरोधी हैं, वो हमारे विश्वास को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, हमें ऐसे वचन बताते हैं। हालेलुया। पर आज मैं आपको इस वचन के बारे में बताना चाहता हूं कि वो लोग क्या करते हैं, हमें ये तो कहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा, और वो परमेश्वर की इच्छा को क्या बताते हैं, 10 हुक्मों के रिलेट करके बताते हैं। तो चोरी ना करना, खून ना करना, जिना ना करना, ये ना करना, वो ना करना। वो हमें उन बातों के बारे में बताते हैं जो इजराइल को दी गई थी। आमीन। जो वाचा इजराइल के साथ बांधी गई थी, वो हमें उसके साथ बांधना चाहते हैं, वो हमें उसके साथ बांध देना चाहते हैं। हालेलुया। और कहते हैं कि ये परमेश्वर पिता की इच्छा है, इसके ऊपर चलोगे तो स्वर्ग राज्य में जाओगे। यीशु मसीह को प्रभु प्रभु करने वाला कोई राज्य में नहीं जाएगा। हालेलुया। पर हमें कभी नहीं बताते कि परमेश्वर पिता की इच्छा क्या है। आमीन। हमें कभी नहीं दिखाते कि परमेश्वर पिता की मर्जी क्या है। आमीन।
पर परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि जो कोई मेरे बेटे पर विश्वास करेगा वो स्वर्ग राज्य में बढ़ेगा। हालेलुया, वही स्वर्ग राज्य में जाएगा जो मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा। आमीन। आइए प्रभु के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 4 अध्याय 6 अध्याय पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 40 वचन। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके पवित्र वचन के लिए। हालेलुया। यहां पर लिखा है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन उसी का है। आमीन। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। हालेलुया। मेरे पिता की इच्छा यह है। आमीन। पहला वचन किसने कहा है? प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, परंतु जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। मेरे पिता की इच्छा क्या है? यहां पर यीशु मसीह खुद बोलते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे अनंत जीवन उसी का है। आमीन। अनंत जीवन उसका है। और आगे लिखा है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। मैं उसको अंतिम दिन, लास्ट दिन में, हालेलुया, फिर से जिंदा कर दूंगा। आमीन। मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। जब रैप्चर होगा मैं उसे फिर से जिंदा कर दूंगा। आमीन। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूं। आमीन। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से किसी को भी ना खोऊं। आमीन। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के हाथ हैंड ओवर कर दिया है। आमीन। हालेलुया। मुझे और आपको परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के हैंड ओवर कर दिया है। और परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि जिसको भी मैंने यीशु मसीह को दे दिया है, यीशु मसीह उसको किसी को भी खोए ना। आमीन। उसको किसी को भी जाने ना दे। हालेलुया। उसको किसी को भी नष्ट ना होने दे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता की इच्छा यह है कि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जिसको भी उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ भी ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। आमीन। मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊं, अंतिम दिन फिर उसे खड़ा कर दूं। आमीन। हालेलुया। मेरे पिता की इच्छा यह है और पिता ने आपको यीशु मसीह के हैंड ओवर कर दिया है। आमीन। हालेलुया। पिता ने आपको यीशु मसीह के हैंड ओवर कर दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 27वां वचन यीशु मसीह यहां पर यहां कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह आपको और मुझे जानता है। आमीन। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह, चाहे बेशक आज आपके अंदर पाप है, बेशक आज आपके जीवन में गुनाह है, बेशक आज आपके जीवन में बुराइयां हैं, बुरी बातें हैं, हालेलुया, यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूं। आमीन। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह अपनी कलीसियाओं से बात कर रहे हैं और कलीसियाओं से बात करते करते यीशु मसीह कहते हैं मैं जानता हूं तेरे कामों को, मैं जानता हूं तेरे प्यार को, मैं जानता हूं तेरी बातों को, तुझे में ये बात की भी घटी है, तेरे अंदर ये बात की भी कमी है, मैं जानता हूं। हालेलुया। पर तैयार रह, मैं आने वाला हूं। आमीन। हालेलुया। याद रख अपने जो उस प्रेम को, जो पहला प्रेम तूने किया था, उस प्रेम को मत भूल। आमीन। हालेलुया। उस प्रेम में बना रहे। आमीन। उस विश्वास में बना रहे। हालेलुया। मैं जानता हूं तेरे प्रेम को, मैं जानता हूं तेरी दया को, तेरे सारे कामों को भी जानता हूं, तेरे कामों में गलतियां हैं, छोटियां हैं, हालेलुया, तेरे काम बहुत थोड़े भी हैं, मैं जानता हूं। आमीन। हालेलुया। पर तूने मेरे धीरज के वचन को थाम रख लिया है। आमीन। तूने मेरे सब्र के वचन के ऊपर विश्वास किया है। आमीन। तूने मेरे अनुग्रह के वचन को थाम लिया है, इसलिए मैं तुझे ना निकालूंगा। आमीन। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं। आमीन। परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपको जानते हैं, चाहे आप कैसे भी क्यों नहीं है, परमेश्वर आपको जानते हैं। मेरे बेटा कैसा है, वो आपकी सारी मजबूरियों को भी समझते हैं, आपकी सारे हालातों को भी समझते हैं। वो ऐसे नहीं है आपको कहते हैं कि देख भाई जब तक तो ऐसा नहीं बनेगा, जब तक तो मेरा पवित्र नहीं बनेगा, धर्मी नहीं बनेगा, तुझे आशीष नहीं दूंगा। नहीं, वो ऐसे नहीं है। वो जानते हैं अपने बच्चों को। आमीन। वो अपने बेटे और बेटियों को जानते हैं ये कैसे, इनमें अंदर क्या कमियां हैं, वो फिर भी आपको और मुझे ब्लेस करते हैं। आमीन। हालेलुया। उसने हमें अपने हाल पे नहीं छोड़ा है। आमीन। यहां पे लिखा मैं भेड़ें शब्द मेरा सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे चलती हैं। आमीन। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नष्ट नहीं होंगी। आमीन। और मैं, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन। चाहे मृत्यु हो, चाहे तलवार हो, जोखिम नंगाई हो, कुछ भी चीज के कोई पाप गुनाह भी हो, वो आपको प्रभु यीशु के हाथ से छीन नहीं सकते। आमीन।
हालेलुया। आप पाप में जाएंगे, गुनाह में जाएंगे, बुरी बातों में भी जाएंगे, प्रभु यीशु अपने आप आपको वहां से निकाल ले आएंगे, क्योंकि अब आपने उद्धार पा लिया है। आमीन। अब आपने मुक्ति पाई हुई है, अब आपने छुटकारा पाया हुआ है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहते कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। पिता ने आपको मेरे हाथ में दे दिया है, और मेरे पिता की इच्छा यह है जो कुछ उसने मुझे दिया उसको किसी को खोऊं ना। आमीन। उसमें से किसी को भी खोऊं ना। आमीन। और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है, मुझको दिया है, उन भेड़ों को मुझे दिया है, वो सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। आमीन। हालेलुया। कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन सकता। डबल सुरक्षा आपके पास है, पुत्र की भी और पिता की भी। आमीन। मैं और मेरा पिता एक हैं। आमीन। हालेलुया। मैं और मेरा पिता एक है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के हाथ से कोई भी आपको छीन नहीं सकता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कभी आपका इनकार करने वाले नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह खुद आपका इनकार करने वाले नहीं है। आमीन। वो कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं। आमीन। हालेलुया। वो कभी भी आपको भूलने वाले नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। एक वचन पढ़ लेंगे, लास्ट वचन, दूसरा तीमुथियुस, और उसका दूसरा ही अध्याय है। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा ही अध्याय है, 11वां वचन। ये बात सच है। आमीन। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे भी। आमीन। यदि हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया तो हम उसके साथ मर गए, और यदि उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। आमीन। हम उसके साथ जिएंगे भी, और यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। आमीन। यदि हम सब्र रखेंगे, अपने दुखों में क्लेशों में भी बने रहेंगे, अपने दुख में संकट में भी क्लेश में भी प्रभु यीशु पर आशा लगाए रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। आमीन। और यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा। आमीन। यदि हम उसका इनकार करते तो वो भी हमारा इनकार करता है। आमीन। हालेलुया। और यदि लिखा है यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है। आमीन। हालेलुया। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। आप इनकार कर दे, भाई यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप नहीं माफ हुए, यीशु मसीह के लहू से मेरा उद्धार नहीं होया, पर यीशु मसीह तो अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। आप माने चाहे ना माने कि यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी है, पर यीशु मसीह मानता है कि मैं इनके लिए मरा तो ये मेरे साथ मर गए हैं। आमीन। ये मेरे साथ एक हो गए हैं। आप माने चाहे ना माने कि यीशु मसीह के साथ मैं एक हो गया हूं, पर यीशु मसीह इस बात को मानता है कि मैं तो इनके साथ एक हो गया हूं। आमीन। मैं इनके साथ एक हो गया हूं। ये अपना मेरा इनकार कर दे तो कर दे, पर मैं इनका इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो इनके साथ एक हो गया हूं। आमीन। मैं खुद अपना इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं खुद अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। जब मैं आपके साथ जुड़ गया हूं तो मैं अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जुड़ा। आमीन। हालेलुया। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इनका उद्धार नहीं किया, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इनको नहीं छुड़ाया। मैं इनका इनकार नहीं कर सकता। ये इनकार करें तो करें, पर मैं इनका इनकार नहीं कर सकता। आमीन। लिखा यदि हम अविश्वासी भी हो जाएं तो वो विश्वासी बना रहता है। आमीन। हालेलुया। वो अंत तक कभी भी आपको छोड़ने वाला नहीं है। आमीन। उसने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों से साफ साफ बाइबल में कह दिया कि देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आमीन। जगत के अंत तक भी मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। बस उसमें विश्वास बने रखें। आमीन। जो दुख सुख भी आते, तकलीफ भी आती, सह लें उसको भी। हालेलुया। शैतान के हर एक प्रलोभन को भी सह लें। आमीन। हर एक बात को भी सह लें, पर यदि आप लिखा है सहते रहेंगे, धीरज से सहते रहेंगे, तो उसके साथ दुख उसके राहत राज्य भी करेंगे। आमीन। हालेलुया। हर एक दुख सुख में हम डटे रहेंगे तो भी हम क्या लिखा है उसके साथ राज भी करेंगे। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? पहला वचन, जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो राज में नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। पर लास्ट वचन हमने क्या पढ़ा? यदि हम दुख में भी, तकलीफों में भी प्रभु यीशु के नाम को पकड़े रहेंगे, उसके नाम पर विश्वास करते रहेंगे, सचमुच हम क्या करेंगे? उसके साथ राज करेंगे। आमीन। हालेलुया। जब आपने उद्धार पा लिया है, मुक्ति पा ली है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है,
बस उसमें चलते रहे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर पिता की इच्छा यही है, परमेश्वर पिता की मर्जी यही है कि जो कोई पुत्र को देखेगा, उस पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन पाएगा, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिंदा कर दूंगा। आमीन। और पिता ने आपको यीशु मसीह के हैंड ओवर कर दिया है। यीशु मसीह के हाथ में से कोई दुख आपको छुड़ा नहीं सकता, कोई बीमारी आपको छुड़ा नहीं सकती, कोई पाप आपको छुड़ा नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। पर यदि आप अपने दुख में, तकलीफ में, पाप गुनाह में भी विश्वास में बने रहेंगे, यीशु मसीह कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ राज्य करोगे तुम लोग। आमीन। हालेलुया। तुम मेरे साथ राज्य करोगे। आमीन। चाहे तुम अविश्वासी भी हो जाओ, मैं फिर भी विश्वासी बना रहूंगा। आमीन। हालेलुया। तुम मेरा इनकार भी करो, मैं फिर भी अपना इनकार नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैंने तो मान लिया कि तुम मेरे हो गए हो। आमीन। मैं अपना इनकार नहीं कर सकता, तुम इनकार करो तो करो, पर मैं अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। मैं मानता हूं, मैं भी जानता हूं कि मैं तुम्हारे साथ एक हो गया हूं। हालेलुया। धन्यवाद। आज अपने आप को अलग ना देखें, आज यीशु मसीह को अपने से दूर ना देखें, आप देखें कि यीशु मसीह तो मेरे अंदर ही है। आमीन। यीशु मसीह तो मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मैं जहां कहीं भी जाऊं, यीशु मसीह मेरे संग है, यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन। हालेलुया। आइए सब जन धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु का, धन्यवाद करेंगे प्रभु यीशु का, प्रभु यीशु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू के द्वारा मैंने उद्धार पा लिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू के द्वारा मैंने मुक्ति पा ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके लहू के द्वारा मैं बचा लिया गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, अब मैं परमेश्वर की संतान बन गया हूं, मैं परमेश्वर की संतान बन गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अपने हाथ में रखा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके हाथ में हूं प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अपनी हथेली पर रखा हुआ है, मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। धन्यवाद करते रहे सब, इन बातों के लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे अपने हाथ में रखा है। कोई दुख मुझे आपके हाथ से नहीं छुड़ा सकता, कोई बीमारी मुझे अपने हाथ, आपके हाथ से नहीं छुड़ा सकती, कोई पाप मुझे आपके हाथ से नहीं छुड़ा सकता। अंगीकार करें इन बातों के साथ, अंगीकार करें इन बातों के साथ। धन्यवाद प्रभु यीशु, कोई दुख मेरे को अपने आपके हाथों में से नहीं छुड़ा सकता। धन्यवाद प्रभु यीशु, कोई पाप मुझे आपके हाथों से नहीं छुड़ा सकता, कोई चिंताएं मुझे आपके हाथों से नहीं छुड़ा सकती प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, कोई दुख, कोई संकट, कोई क्लेश मुझे आपके हाथ से नहीं छुड़ा सकता। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं मुकर तो जाऊं पर प्रभु यीशु आप फिर भी वफादार रहेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, यदि मैं मुकर भी जाऊं तो आप फिर भी वफादार बने रहेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपका इनकार कर दूं पर आप अपना इनकार नहीं करेंगे मेरे प्रभु यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूं इस प्रेम के लिए, इस अनंत प्रेम के लिए प्रभु यीशु, इस बिल्कुल प्रभु यीशु जी अनंत प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद करता हूं इस अंधे प्रेम के लिए जो आप मुझसे करते हैं प्रभु जी। चाहे मैं कैसा ही गंदा क्यों नहीं हूं, कितना ही लाचार क्यों नहीं हूं, कितना ही बुरा क्यों नहीं हूं, आप फिर भी मुझसे प्रेम करते हैं प्रभु यीशु। इस अंधा प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके प्रेम के लिए मैं आपका कुछ भी नहीं दे सकता प्रभु। प्रभु यीशु, मैं इस प्रेम के लिए आपको कुछ भी नहीं दे सकता, मैं धन्यवाद करता हूं इस प्रेम के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, ऐसा मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझसे ऐसा प्रेम करने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे लिए अपनी जान देने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे लिए अपना खून बहाने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे लिए अपनी जान को बलिदान कर देने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे लिए अपनी जान देने के लिए धन्यवाद। उस पर मेरे पापों के लिए मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन प्रभु जी इस हम सब को अपने साथ एक कर लिया प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, आपने अपने लहू के द्वारा हमें एक कर लिया, अपनी मृत्यु के द्वारा हमें एक कर लिया है अपने साथ प्रभु यीशु जी। और जब आपने एक कर लिया है प्रभु यीशु, आज हम चाहे मुकर जाए पर आप मुकरने वाले नहीं हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु जी। जितने भाई बहनों ने आज अपने आप को आपके साथ एक कर लिया है, अब प्रभु जी ने भाई बहनों ने आपके नाम पर विश्वास कर लिया है प्रभु यीशु जी, इन सब पर मैं आपके लहू को छिड़कता हूं, सी बने और प्रभु यीशु जी विश्वास के द्वारा अपने प्राणों को बचाएं, आपके साथ राज्य करने पाए प्रभु यीशु जी। विश्वास के कारण प्रभु यीशु जी ये अपने प्राणों को भी बचाएं और विश्वास के कारण ये अपने अनंत जीवन में राज करें। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपने सभी भाई बहनों को ब्लेस कर दिया, आशीष दे दी, मैं धन्यवाद करता हूं।
धन्यवाद करता हूं प्रभु इस परिवार को चुन लेने के लिए, इस परिवार को अपने हाथ में रख लेने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपने आंटी जी को, इन बहनों को प्रभु यीशु अपने हाथ में रखा है प्रभु यीशु जी। इनको अपनी आंखों की पुतली के समान संभाल के रखा है। बेशक चाहे निशु बाहर है प्रभु, आपने उसको भी अपने हाथ में रखा हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु जी। और जितने भाई बहन ऑनलाइन भी देख रहे हैं प्रभु यीशु जी, आपने इनमें से हर एक को प्रभु यीशु जी अपने हाथ में रखा हुआ है। इन सबों को प्रभु जी अपनी आंखों की पुतली के समान संभाल के रखा हुआ है। यदि ये मुकर भी जाएं, आप कभी भी मुकरने वाले नहीं है मेरे प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस अनुग्रह के लिए, आपके इस प्रेम के लिए प्रभु यीशु जी। हम चाहे आज पापी गुनहगार भी क्यों ना हो जाएं, मगर प्रभु यीशु आप कभी भी हमें पापी नहीं देखेंगे। प्रभु जी यीशु आप कभी भी हमें गुनहगार नहीं देखते, आप हमें धर्मी देखते हैं अपने लहू के द्वारा। आप प्रभु यीशु जी हमें अपने आप में देखते हैं प्रभु, और आप कभी भी अपना इनकार नहीं कर सकते। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु जी, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, हमें भी अच्छा अंगीकार करने की शक्ति दे प्रभु जी। आज सभी भाई बहनों को भी दृढ़ अंगीकार करने की शक्ति दे। ये कभी भी प्रभु जी शैतान का अंगीकार ना करें, ये कभी भी बुरी बातों का अंगीकार ना करें। ये हमेशा अंगीकार करें कि प्रभु यीशु मुझसे प्रेम करता है, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। ये हमेशा अंगीकार करें कि मैं यीशु मसीह के लहू से उद्धार पाया हूं, मुक्ति पाया हूं। धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु, आपने सभी को आशीष दे दी, ब्लेस कर दिया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर दुआ मांगता हूं, आमीन आमीन आमीन। मैं परमेश्वर की धार्मिकता